हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज है मंडे और इस मंडे से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ केयर फॉर यूर बिलवड हैशटैग। तो आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल है जिसके लिए आप जिसकी परेशानी आप देख नहीं सकते हैं, उनकी केयर के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली की किसी भी ऐसी फीमेल जिसको ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं होती हैं, और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मुझे फटाफट कमेंट कीजिएगा। अब से हम हर मंडे फीमेल केयर के लिए, हाइजीन के लिए जो है वो वीडियो शेयर किया करेंगे, ठीक है ना। तो अभी चलिए, आज का जो हैशटैग केयर फॉर योर बिलवड, उसका जो टॉपिक है वो है खुजली, इन्फेक्शन। किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वजाइना में हो जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करना, अच्छी लगे लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे ना तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग केयर फॉर यूर बिलवड ज़रूर लिखना, ओके। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं वजाइनल इन्फेक्शन की। वहाँ पर खुजली होना, किसी भी तरह के रैशेज, रेडनेस वहाँ पर हो जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किसी को दाने हो जाते हैं वजाइना के आसपास के एरिया में, क्यों हो जाते हैं और कैसे उनकी जो रोकथाम है वो हम कर सकते हैं, आज इसी टॉपिक पर हम करेंगे चर्चा। देखिए, फर्स्ट थिंग तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है ना, तो आपको किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। वो जो भी दवा आपको दे, चाहे फिर वो ट्यूब दें लगाने के लिए या फिर खाने के लिए कोई भी दवाई आपको सजेस्ट करते हैं, जो पूरा कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना चाहिए। बट अगर आप खुद की केयर नहीं करेंगे, अगर आप अपने पार्टनर की केयर नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी दवा तभी तक असर करेगी जब तक आप उसका यूज़ करेंगे। बाद में फिर आपको वही वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसको फेस करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्लम फीमेल की है बट सेक्रीफाइसेस तो मेल को भी करने पड़ते हैं। अभी फीमेल के प्राइवेट पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उनको इंटीमेशन में दिक्कत होगी, और फिर वहाँ पर जो मेल पार्टनर है उसको देखिए अपनी इच्छाओं को मारना भी पड़ेगा, उनको दबाना भी पड़ेगा, बिकॉज इसमें ना फीमेल की गलती है ना इसमें मेल की गलती है, बट एक कनेक्शन होता है दोनों का, इंटीमेट होने का, सेक्सुअल रिलेशन बनाने का, वो दोनों बना नहीं पाएंगे। तो फिर मेल के लिए भी ये वाला वीडियो जो है वो इतना ही ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, वजाइनल इन्फेक्शन का देखिए एक पीएच लेवल होता है। उस पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी जो प्राइवेट बॉडी पार्ट होता है ना, उसमें गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। बट कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे वहाँ पर ज़्यादातर गीलापन रहता है, क्या लगता है कि हाँ भाई गीला रहता है, किसी सोप से आप लोग उसको साफ कर लेती हैं। तो पहली बात, आप किसी भी हार्श सोप का इस्तेमाल अपनी वजाइना पर नहीं करेंगे, बिकॉज बोलते हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इतना कोमल होता है कि ये किसी भी ऐसी हार्ड चीज़ को जो है वो सहन कर ही नहीं पाएगा। फिर उसकी वजह से जो है ना वहाँ पर खुश्की हो जाती है, खुश्की की वजह से फिर हल्की फुल्की खुजली होनी शुरू हो जाती है। खुजली होगी, फिर आप अगर वहाँ पर बार बार खुजाएंगे, फिर आपको रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर कईयों को क्या होता है कि वहाँ पर दाने निकल आते हैं। तो हार्श सोप का जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा एक अच्छे इंटीमेट वॉश का यूज़ करना है। ऐसे ही नहीं है कि आपने ऐड देखी या
ऑनलाइन आपने कोई भी चीज़ देखी और कोई भी जो वॉश है वो ऑर्डर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ना वो होती हैं तो आपको अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई वॉश अपने लिए प्रेस्क्राइब करवाना होगा और उसी का यूज़ वहाँ पर करना होगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ अपने प्राइवेट एरिया में यूज़ नहीं करनी है। अभी सेकेंड थिंग की मैं बात कर लेती हूँ कि सेकेंड रीज़न क्या होता है। प्राइवेट बॉडी पार्ट पर हेयर होते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए वहाँ पर रेज़र का इस्तेमाल करते हैं, बट आपकी जो स्किन है ना वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि उस रेज़र का जो ब्लेड होता है ना उसकी जो हार्डनेस है उसको वो नहीं सहन कर पाती है। तो उससे क्या होगा कि जब आपके छोटे छोटे जो हेयर है ना वो निकलते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, आप पैंटीज़ का यूज़ करते हैं और वो जब वहाँ पर टच हो के एक घर्षण जो होता है ना उसकी वजह से वहाँ पर जो है इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और इचिंग के बाद वही खुजली करना, उसके बाद फिर वही रेडनेस और फिर वही वाली प्रॉब्लम। तो अगर आपको दिक्कत है, देखिए मैं ज़्यादातर रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपका पार्टनर ज़्यादातर ऑरल नहीं करता है, कभी कभार करता है, तो कभी कभार जब आपका पार्टनर ऑरल करता है तो आप जो हेयर हैं उनको बिल्कुल क्लीन करिए, वरना आप सिजर से उनको ट्रिम करिए। ट्रिम से आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो पार्टनर है अगर वो इस चीज़ के लिए मतलब एग्री करता है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादातर आप ट्रिमिंग जो है वो कीजिए, बिकॉज भगवान जी ने देखिए हर एक चीज़ सोच समझ कर बनाई है। अगर कहीं पर उन्होंने बाल दिए हैं ना तो ऐसे ही नहीं दिए हैं कि भाई बेफालतू की चीज़ है, इनको तो रखना ही नहीं है। ये बात अलग है कि हाँ भाई साफ सफाई का और उनकी कटिंग शटिंग का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनको बड़े बड़े कर लो, बट उनको ट्रिम करके आप इतना रखिए कि आपकी जो स्किन है उस पर आपका जो पैंटी है वो टच ना हो और उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड थिंग की अगर अभी मैं बात करूँ तो पैंटी की बात चल रही है। कुछ फीमेल्स की क्या आदत होती है ना, वो अपनी पैंटी को डेली चेंज नहीं करती हैं। मैं आपको ये हाईली रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप नहाएं तो अपनी जो अंडरवेयर है उसको ज़रूर चेंज करें, अपनी पैंटी को ज़रूर चेंज करें, बिकॉज फीमेल की वजाइना से एक लिक्विड का डिस्चार्ज ज़्यादातर होता रहता है। किसी को सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो हो जाती हैं। बहुत सी फीमेल्स की जो पैंटी है उस पर दाग पड़ जाते हैं और फिर जो वो जर्म्स वहाँ पर होते हैं ना वो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाते हैं और फिर आपको ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो झेलनी पड़ती हैं। तो जब भी आप नहाएं तो पैंटी जो है ज़रूर चेंज करें। एकदम से सॉफ्ट कॉटन की जो पैंटी रहती है ना उनका इस्तेमाल करें। रात को जहाँ तक पॉसिबल हो आप बिना पैंटी के सोने का ट्राई करें, बिकॉज पूरा दिन देखिए अभी जैसे गर्मियों का सीज़न है, ठीक है ना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो एक एरिया जो पूरे टाइम कवर रहता है, डबल डबल लेयर उसके ऊपर होती हैं। आपने पैंटी भी डाली हुई है, फिर आपने ऊपर से चाहे आप सलवार पहने चाहे आप जीन्स पहने, मतलब कुछ भी पहने, तो वहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं लगती है, ब्रीथ वो बिल्कुल नहीं कर पाता है एरिया। तो फिर वो स्वेटिंग जो होती रहेगी ना उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रात को आप ये चीज़ ज़्यादातर माइंड में रखिए कि आपको रात को जो है वो पैंटी पहनकर बिल्कुल नहीं सोना है, ताकि आपका जो प्राइवेट एरिया है ना वो ब्रीथ कर पाए, उसको भी हवा पानी जो है वो मिल पाए, जो ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैंटी का चूज़ हमेशा सोच समझ कर करें, कभी भी ऐसे कपड़े का यूज़ ना करें। हाँ अलग बात है आप न्यूली मैरिड हो, आपको सिंथेटिक पैंटीज जो हैं वो पहनना है भाई अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बट अगर डेली की बात आती है ना तो डेली यूज़ में आपको कॉटन की जो सॉफ्ट वाली पैंटीज होती है ना उनका इस्तेमाल जो है करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो कपड़ा थोड़ा हार्ड हो गया है उसको चेंज कर देना चाहिए। अभी पीरियड्स जब भी आते हैं तो पीरियड्स के लिए आप अलग से पैंटीज रखिए, डेली यूज़ के लिए आप अलग से रखिए, बिकॉज जब आप पैड का या
मान लीजिए आप कॉटन के क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो पैंटी जो है नीचे वाले हिस्से से जो उनका कपड़ा है ना वो थोड़ा हार्ड हो ही जाता है। फिर पैंटी को जो है आप डिटॉल से ज़रूर वॉश कीजिए, बिकॉज़ वो वहाँ के जो जर्म्स होते हैं ना उनको ख़त्म करता है। आपकी बॉडी से बिल्कुल टच में जो चीज़ें रहती हैं ना, फिर चाहे वो ब्रा है, फिर चाहे वो पैंटी है, उनको वॉश करने के बाद डिटॉल में ज़रूर डालना चाहिए। आप आधी बाल्टी पानी लीजिए या एक डब्बे में ही आप पानी लीजिए, उसमें 2-4 बूंदें जो हैं वो डिटॉल की डाल लीजिए, अपनी पैंटी को, अपनी ब्रा को उसमें से निकाल कर आप सुखा दीजिए, तो वो एकदम से जर्म फ्री जो है वो हो जाएगी। अभी बात कर लेते हैं पीरियड्स की। पीरियड्स में ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो मोस्टली फीमेल्स को हो जाती हैं, तो उस टाइम क्या करें? देखिए, जो पैड्स आते हैं ना वो भी कॉटन के आते हैं, आप कॉटन के पैड्स यूज़ करिए। टाइम टू टाइम स्टार्टिंग के जो 2 दिन होते हैं ना उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लो रहता है, तो आपको हर 2-3 घंटे बाद पैड चेंज करना ही है। ये नहीं है कि भाई आलस आ रहा है या नहीं मन है चेंज करने का, वहाँ पर गीला रहेगा, गीलेपन की वजह से फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको पैंटी जो है वो चेंज करनी ही चाहिए। मतलब सॉरी, पैंटी नहीं, मतलब आपका जो पैड है उसको चेंज करना चाहिए। फिर अगर आपके वजाइना पर दाने हैं, आपको पीरियड्स भी आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। मैं समझ सकती हूँ, सोच सकती हूँ इस चीज़ को। अगर आपको पैड सहन नहीं होते हैं उस टाइम पर, तो आप कोई भी कॉटन का ऐसा सॉफ्ट कपड़ा यूज़ कीजिए। बट ऐसा नहीं है कि कपड़े को यूज़ आप कर रही हैं उसको, बहुत सी फीमेल्स की आदत होती है उसको वॉश करके यूज़ करेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप एकदम से सॉफ्ट जो कॉटन रहता है ना उसका कपड़ा यूज़ कीजिए। गीला हो गया, जस्ट थ्रो इट। ये नहीं है कि भाई हाँ उसको अलट पलट के आप यूज़ करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कॉटन का कपड़ा देखिए स्किन फ्रेंडली होता है। अगर आपको पैड सूट नहीं करते हैं तो आप प्योर कॉटन का जो कपड़ा है ना उसका यूज़ कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा। ये तो थी केयर की टिप्स, ठीक है ना, जो किसी फीमेल को केयर करनी चाहिए। अभी बात आ जाती है उसके पार्टनर की। कई बार इन्फेक्शन का रीज़न होता है आपका मेल पार्टनर, तो मेल पार्टनर को भी, अगर आपकी फीमेल पार्टनर को ऐसी प्रॉब्लम है ना, उनको भी इंटीमेशन के टाइम कॉन्डोम्स यूज़ करने चाहिए। अगर आप बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप कॉन्डोम्स का यूज़ कीजिए, उससे आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसको फ़ायदा मिल सकता है। अगर मिलेगा तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ पता चल जाएगी, और वो चीज़ जब पता चलेगी ना तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ भाई, क्योंकि उस टाइम देखिए जो घर्षण होता है, जो स्ट्रोकिंग का प्रोसेस होता है ना, उसमें अगर फीमेल को प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बट अगर आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, आपकी स्किन डायरेक्ट टच नहीं होती है ना, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इस चीज़ में मिलता है। तो ये हो गई मेल के लिए। बाकी जब भी आप यूरिन पास करने जाते हैं टॉयलेट में, तो आपको अपना जो वजाइनल एरिया है उसको वॉश करना ही करना है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, आपने यूरिन पास किया, आपने फटाफट जो है वो अपने जो कपड़े हैं वो उनको ऊपर किया, तो एक आधी ड्रॉप जो है वो आपकी पैंटी वगैरह पर गिर जाती है, और फिर उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं, जो जर्म्स हैं, वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी जो इन्फेक्शन है वो मेल्स को इसीलिए कम होते हैं बिकॉज़ वो यूरिन पास करते हैं खड़े होके। फीमेल्स आजकल वेस्टर्न शीट्स जो हैं वो होती हैं टॉयलेट्स में, फीमेल को वहाँ पर बैठना होता है। अभी बच्चे हैं घर में, वो जब बाथरूम जाते हैं तो कई बार जो ड्रॉप्स हैं वो बाहर भी गिर जाती हैं, और फीमेल्स क्या गलती करती हैं कि वो बिना सोचे समझे उसके ऊपर बैठ जाती हैं, और जब उसके ऊपर वो बैठेंगी ना तो फिर उनको दिक्कत तो होनी ही है। अभी यूरिन में एसिड होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नुकसान पहुंचा देती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो वॉश कीजिए, शीट को आप चेक कीजिए कि वो पूरी तरह से क्लीन है। अगर नहीं है तो उस पर पहले पानी डालिए, कपड़े से उसको साफ़ कीजिए, या फिर
टॉयलेट के लिए जो मतलब स्प्रेज आते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। अभी लास्ट में हम खाने पीने की बात करेंगे कि खाना पीना आपका ठंडी चीज़ें आप लीजिए, सुबह खाली पेट पानी ज़रूर पीजिए, दिन में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ कीजिए। दही में आप देसी खांड जो होती है उसको डालकर यूज़ कीजिए, बिकॉज़ देसी खांड जो होती है ना वो बहुत ठंडी होती है। अगर बॉडी में गर्मी है उसकी वजह से आपको जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो बार बार हो रही है ना, तो फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी। कच्ची लस्सी बनाकर आप पीजिए, सिंपल लस्सी आप बनाकर पीजिए, हरी सब्जियां, मतलब ऐसी चीज़ें जो है आप वो खाइए। गरम जो चीज़ें आपकी बॉडी को लगती हैं उनका यूज़ मत कीजिए। तो ये थी योनि में खुजली, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं उनके रीज़न और साथ में उनके उपाय। वीडियो लंबा हो गया है बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ये हैशटैग जो मैंने शुरू किया है, हैशटैग केयर फॉर यूर बिलवड ऑन एवरी मंडे, उसके लिए मुझे सजेशंस देना कि नेक्स्ट मंडे आप किस टॉपिक पर जो है वो वीडियो देखना चाहेंगे। अभी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।